चलिए 10.4 का अगला में चलें। सिमेट्रिकल हमने पढ़े। सिमेट्रिकल कर्व हम किसे बोलते हैं, जिसमें एरिया ट्वाइस हो जाता था। 16th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइंड करो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 3। तो टेबल तो बन जाएगा। खैर इसका सॉल्यूशन है। तो y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेके 1 2 3। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ से, तो निकल जाएगी। इसमें x की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत आएगी। तो x स्क्वायर आ गए 4 माइनस वाई, कहीं भी फर्स्ट पॉइंट का जिक्र नहीं किया हुआ, तो प्लस माइनस 4 माइनस वाई आ जाएगी। तो x की दो वैल्यू आया करेंगी, निकालिए जरा। y को 0 पुट कराओ, प्लस माइनस रूट 4, 1 पुट कराओ, प्लस माइनस रूट 3, 2 पुट कराओ, प्लस माइनस रूट 2, 3 पुट कराओ, प्लस माइनस रूट 1। थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज कर लो। ये x है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 माइनस वाई है। ये y को आपने 0 क्यों पुट कराया है, साफ मेंशन है, देख लो आप। 3 तक 0 से 3 तक मेंशन है। तो जैसे ही y को आप 0 लोगे तो x प्लस माइनस रूट 4 आएगा, y को 1 लोगे प्लस माइनस रूट 3 आएगा। अप्रोक्सीमेट 1.7 है, 1.4 है। रूट 1 जो होता है 1 ही होता है। बना लीजिए x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ, तो बनाएंगे। ये ओरिजिन है, y तो हमेशा पॉजिटिव चल रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, x चल रहा है 1, 2 तक ही जाना है, बीच में काफ़ी है तो थोड़ा गैप ज़्यादा रख लो। -1 है, -2 है, थोड़ा गैप ज़्यादा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर स्केल छोटी चल जाए, इधर बड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं होती। 10th 9th 8 + 1 पता है, स्केल आगे पीछे कर सकते हो। इसकी स्केल अलग है और इसकी स्केल अलग चल सकते हो x वाले की। तो चलिए जरा y को 0, x कितना आएगा 2 -2, तो -2 x को पुट कराऊंगा y 0, इसको भी 2 पुट करा रहा हूँ, y क्या आ रहा है 0। x को 1.7 पे कितना आ रहा है 1y, 1.7 पे 1y, मेरा मतलब रूट 3 पे 1 आ रहा है। फिर एक इधर भी आ रहा है माइनस रूट 3 पे, अप्रॉक्सीमेट ही बनाना है, पूरा पूरा नहीं प्लॉट करना, रफ डायग्राम होता है, रफ स्केच होता है। 1.4 पे 2 आ रहा है, रूट 2 पे 2 आ रहा है, रूट 2 पे कितना आ रहा है -2 आ रहा है, माइनस रूट 2 पे भी 2 आ रहा है। सोचो कहाँ दिख रहा है, x को -√2 पुट कराओगे y 2 आएगा। फिर 1 पे x की 1 पे y कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है -3 आ रहा है, -1 पे 3 आ रहा है। चलिए ये बन, अब इसको भी ज्वाइन करा लो, इसको भी। किसको कह रहे हैं ज्वाइन कराने को, ये 4 पॉइंट आए हैं 2,0 समेत, इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करा लो, इन चारों को भी ज्वाइन करा लो। दोनों में चारों पॉइंट को ज्वाइन करा लो। 4 पॉइंट आए थे, सोच लो 2,0 -2,0 प्लस माइनस 8 हो गए टोटल पॉइंट। 2,0 अगर पॉइंट समझ में किसी वैसे सबको आ जाते हैं, -2,0 1.7 रूट 3, 1, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो रूट 3 है, वो तो वैसे ही हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको रूट को कन्वर्ट कर लेते हैं। रूट 2, 1 माइनस रूट 2, 1, 1, 3 -1, वो तो हम थोड़ा बहुत रूट 3 को अप्रोक्सीमेट देखने के लिए अपनी कन्वीनियंट के लिए कन्वर्ट करते हैं, पर ग्राफ में तो हम रूट 3, रूट 2 ही रखेंगे। तो ग्राफ में ऐसे नहीं लिख सकते सर इसकी जगह लिख दूं 1.7, 1, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 नॉट एग्जैक्ट 1.7 अप्रोक्सीमेट होते हैं। अब मैं तुमसे बोलूं एक क्वेश्चन करना 1 से लेके रूट 3 तक x dx या x² + 1 dx है, और एक क्वेश्चन करो 1 से लेके 1.7 x² + 1 dx है, सामने वाला समझेगा अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.7 नहीं होती।
अप्रोक्सीमेट होती है, ये तो हम रफ में निकाल लेते हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंट के लिए निकाल सकते हो, बोर्ड में भी निकाल सकते हो, पेपर में भी। पर जब ग्राफ बना रहे हो तो उसकी जगह वही पुट कराओगे, क्या बोला, √3,1। क्यों? असली वाली वैल्यू तो √3 है। अगर आपको अपर लोअर लिमिट लगानी पड़ती थी, याद करो, अपर लिमिट क्या आपका √3 आए इसकी, तो आप √3 लिखोगे कि 1.7 लिखोगे। √3 को अगर मैं आई दिया हो और मैं √3 को 1.7 करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो मेरा वहीं पेपर में गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्यों कर सकते हैं, ये तो टेबल बनाया है, रफ स्केच ही है, एरिया तो इसने निकालना है, इसलिए एरिया इसने निकालना है। निकलना ग्राफ से है, ग्राफ में गलती नहीं होनी चाहिए। ग्राफ में तुम -1.4,2 नहीं रख सकते, ग्राफ में √2 ही लिखना है, ग्राफ में √3 ही लिखना है। जब आप लिमिट लगाओगे तो √2 ही लिखना है। टेबल तो एक हमने रफ बनाया होता है जिससे हम अनुमान, अंदेशा, अप्रोक्सीमेट लगाते हैं कि ग्राफ जाएगा कैसे। इसीलिए बार मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूँ, 1.4 वैसे लिख के काट रहा हूँ तो समझ आ जाएगा आप सबको। यहाँ ऐसा नहीं लिखना है, ना ही इसको ऐसा लिखना है, 1.7 नहीं लिखना है √3 को। जो भी आएगा, जो भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन करके, पर √3 को 1.3 में ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन √3 में करना पड़ेगा। क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया वो तो मैं देख रहा हूँ, मैंने वैसे एक बात कर ली। तो एक तो ये बनेगा, 1.4 नहीं आएगा, बस अब आपको दो जगह लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। अब और क्या चाहिए सोचो, एक तो एक कर्व दी हुई है, दूसरा y=0 दिया हुआ है, और एक y= क्या दिया हुआ है, 3। y=0 सारे फैमिलियर होंगे। y=0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, ये रही y=0, और एक y=3, y पे क्या चले जाओ, 3 चले जाओ। इसमें कोई ऐसा नहीं कहा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के, कौन सा क्वाड्रेंट, जैसे कल 2 क्वेश्चन आए तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा हुआ था, इसमें ये सारा एरिया आएगा। सोचो ये सारा एरिया, ये दुगना हो जाएगा सारा सिमेट्रिकल है, या अलग अलग निकाल के ऐड करा दो या दुगना कर दो। रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालते हैं, 2 गुना कर देंगे, सारा एरिया y में निकलते हैं, दुगना हो एरिया इन किसी भी क्वाड्रेंट का निकाल दो। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल दिया, जितना एक क्वाड्रेंट का होगा उसका दुगना से पेपर में लिख लेना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालूंगा, सारा एरिया कर्व का सारा एरिया y पे गिर रहा है, y इस वाले लिमिट क्या आएगी y की, y आएगा 0 से लेके 3 तक। अगर आपको पता हो तो y की लिमिट लगानी है, x की मत सोचना 0 से 2, x जाएगा 0 से 2 पर y जाएगा 0 से 3, तो y की लिमिट लग गई 0 से 2, 0 से 3, 0 से 3 y की लिमिट है। सोच लो by के ऑपोजिट x है, इस क्वाड्रेंट में x क्या होगा, वैसे तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, फिर भी मैं x का साइन देख लूं पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख दूंगा, x की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस एक माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, पॉजिटिव, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस √4 - 5। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखा है, तो अब x की वैल्यू पुट करा दूं, आंसर आ जाएगा। कैसे, वो तो मैं निकाल के रखी, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, उसका दुगना कर दो, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो अब x की वैल्यू रख रहा हूँ, देखो कैसे रखूंगा, यहाँ रख देता हूँ। ये था सिमेट्रिकल एरिया। सिमेट्रिकल एरिया में कभी भी सारा निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों हिस्से एक निकाल लो, उसका दुगना कर दो। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर √2 है तो ग्राफ पे √2 लिखो, 1.4 मत लिखो। रिक्वायर्ड एरिया क्या निकालोगे, एक क्वाड्रेंट का, चाहे वो फर्स्ट का निकाल लो चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट का निकाल लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड में x क्या होता है, नेगेटिव। तो कर्व की 2 ब्रांचेस थी, कर्व क्या थी बताओ, x² = 2 ब्रांच बनी, एक प्लस की और एक, तो ये क्या रख दिया, प्लस का, ये क्या रख दिया, एक ब्रांच माइनस। चलिए वो उसने बोला हुआ आप समझते हो, कल भी आप देख रहे थे लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा है, जब आपका सिमेट्रिकल एरिया आ जाए तो 0 से 3 है, x की वैल्यू पुट कराओ, कौन सी कराओगे। अब इसकी इंटीग्रेशन में गलती मत कर देना, फिर कहीं वो आंसर गलत आ रहे हैं, माइनस में आंसर आ रहा है 1/2 dy। इसका आगे डायरेक्टली सर्च करना, dy ऑफ मिडल का बोलना पड़ेगा आपको, dy ऑफ, तो -1 नहीं पड़ा था, तो माइनस से मल्टीप्लाई। अब आप अपना रूल लगा लेना, मैंने बता दिया जो बताना था आपको। जीरो से 18 से
कुछ बोलना बोल देना, समझ ही नहीं आ रहे। 18th है, 18th है। तो अगर ये सेकंड पॉइंट का निकालते एरिया तो लिमिट होती है 0 से 3, फिर x इस पॉइंट में x नेगेटिव होता तो x की वैल्यू भी नेगेटिव होती। दोनों का निकालना है, दोनों का निकालो, उसे एक का निकाल के दो डबल कर दो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है। Find the area of the region bounded by the ellipse. एलिप्स दिया है, अगर a बड़ा है b से, a बड़ा होता है b से तो +1 में जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होते हैं। a के ऊपर x है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाएंगे, तो एरिया निकालने के एलिप्स का निकाल देंगे। सिंस a बड़ा है b से, देयरफॉर कौन सा है ये, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। सॉल्यूशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बना दो भी हॉरिजॉन्टल के लिए। कैसे बनाते थे, भूले नहीं हो तो। यह आएगा x आ गया, ये y आ गया, तो ये आ गया a,0, x के नीचे a था, a आता है, y के नीचे b है तो b आएगा, ये वाला एरिया निकालना है, ये सेंटर आ गया, ये सारा एरिया निकालना। तो सारा निकालने के बजाय 4 टाइम कर लेना, सारे सिमेट्रिकली होते हैं। फर्स्ट पॉइंट का एरिया को कर देना। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 टाइम्स जितना भी एरिया होगा इन किसी भी पॉइंट में लो, जो नहीं फर्स्ट पॉइंट में लेना, किसी भी पॉइंट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए 4 टाइम ले लिया, अब 4 टाइम तो ले लिया आपने। अब ये कर्व, ये रही एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन है x² बाय a स्क्वायर, y² बाय b स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन है x² बाय a स्क्वायर, y² बाय b स्क्वायर। अब ये सारा एलिप्स का एरिया x पे भी गिर रहा है देख लो, और y पे भी गिर रहा है, वो आपकी मर्जी, जिस पे मर्जी गिरा दो। फर्स्ट पॉइंट में से x पे गिरा दो, x पे गिराना है तो भूलना मत x की लिमिट लगेगी। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड अभी भूल जाओ, थर्ड भूल जाओ, फोर्थ भूल जाओ, क्योंकि 4 टाइम लगा दिया है। 0 से लेके a तक dx के ऑपोजिट y। जब फर्स्ट पॉइंट की बात होती है तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मुझे y की वैल्यू सर्च करनी है तो निकालेंगे वहां से y की वैल्यू। तो y² अपॉन b², जिसकी कैलकुलेशन साफ सुथरी होगी वो समझ जाएगा। x² बाय a², y² इक्वल्स टू, ये आ गया b² बाय a² माइनस x²। y वैसे तो प्लस माइनस रहेगा, पर फर्स्ट पॉइंट के कारण क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सोचो, प्लस ही ले लूं, फर्स्ट पॉइंट में रहेगा b बाय। तो वो तो आपका थोड़ा टेक्निक है कि y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको इधर ले जाओ, अब y की वैल्यू निकाल लो। एलसीएम लूंगा तो a² माइनस x² बाय a², फिर b² बाय a² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में y पॉजिटिव होते तो क्या आएगा, b बाय तो बाहर आ गया, a² माइनस x²। 4b बाय, इसका फॉर्मूला याद ही होता है अब तो, a² माइनस x², a² बाय साइन इनवर्स, कोई सी नहीं, कोई कुछ, अपर माइनस लोअर। इसने ट्राई छोड़ दी, 10.2 कराई होती है इस पे। 19th
19। मैंने y की वैल्यू साइड में निकाली थी, आप खुद निकाल दो। दोबारा कहते हो दोबारा निकाल देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन, इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बिल्कुल इत्मीनान से घर पे निकालेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ से बी बाय बाहर आ जाएगा, तो मैंने भी ये लिखी थी वहाँ पे, अगर नहीं आता मैंने दोबारा समझा। चलिए एनी हो, कहता है 19 है, एलिप्स का ही दिया हुआ है, सेम ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड ऑर्डिनेट दे रखे हैं x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू 0, दो दे रखे हैं। वेयर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसेंट्रिसिटी में रिलेशन भी दे रखे हैं। वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखते हैं इससे पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल। ये बता देगा मेरे को हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। ए बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, ए छोटा है तो वर्टिकल। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू क्या आ गई, सेंट्रिसिटी देकर +1 की याद हो तो। अब यहाँ ए बड़ा होगा बी से, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर ए छोटा हो जाए बी से तो आयोटा बन जाएगा। अगर ए छोटा हो गया बी से, मतलब ए हो गया 3, बी हो गया 4, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 16 बाय 9 माइनस 7 बाय 9, रूट 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ए हमेशा बड़ा होगा बी से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बड़ा है बी से, तो कौन सा अभी भी एलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की ही आवाज आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। ए बड़ा है बी से, ए छोटा होगा तो वर्टिकल, ए बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल। तो शेप तो वही पकड़ ली इस कंडीशन ने जो दी हुई थी, ये सेंट्रिसिटी दी होती +1 की याद करो। बना लो अब इसकी शेप हॉरिजॉन्टल की। ऑर्डिनेट दिया x = 0, y एक्सिस x = a। मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं हमने a पढ़ा हुआ है एलिप्स में। सोचो जरा a एलिप्स का कौन सा पार्ट हमने याद करा हुआ है। तो डायग्राम भी ऐसा बनेगा, ये आएगा 0 0, ये आएगा एलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा a, 0 माइनस a, 0। यहाँ आएगा फोकस, फोकस आएगा a, 0। फोकस होता है इसका a, 0। तो एलिप्स है कौन सा बताओ, एलिप्स x² अपॉन a स्क्वायर, y² अपॉन b स्क्वायर, a बड़ा है b से। और क्या चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए x = 0। x = 0 सबको पता ही है, y एक्सिस होती है x = 0, ये आ गई x = 0। एक होगी x = a, तो x पे कितना चले जाना, x पे a ही चले जाओ, ये लाइन बना दो x = a। तो एरिया बाउंडेड बाय, बॉन्ड किसने करना है, एलिप्स ने, 0 ने, a ने। तो ये वाला एरिया क्यों लोगे, इसमें a 0 का x = 0 का ये वाला एरिया में नहीं है। ये रहा एलिप्स x = 0, x = a, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एरिया आएगा। पर क्योंकि ऊपर नीचे आएगा तो सिमेट्रिकल एरिया आएगा, दुगना एरिया इन फर्स्ट या फोर्थ पॉइंट जो लेने लेंगे। क्यों ये दुगना लगा, जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे है। क्यों x = 0 लिया, दिया हुआ था क्वेश्चन, x = a भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, दुगना। लिमिट क्या आएगी, x = 0 से लेके a तक। सारा एरिया x पे गिर रहा है तो क्या आएगा, dx, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट का सोचें।
dx के ऑपोजिट y, इस पार्ट में y पॉजिटिव। तो आपकी बस इसमें लिमिट अलग है, जैसे उसमें लिमिट a थी, यहाँ पे a या y की वैल्यू तो आपने अभी निकाली थी। अगर मेरे को कहते हो तो y की डायरेक्ट वैल्यू में निकालना चाहता था, y की वैल्यू आएगी b बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अपने आप निकालना भी निकाली। बस आगे तो ट्राई है वैसे ही। 21 है ये बताया कि a बड़ा है b से। कुछ कहना है तो बोलो, बिना बोले तो नहीं, कहाँ गाड़ी चलती है। 21वां क्वेश्चन। सिर्फ वो पूरा एलिप्स का 4 गुना आ रहा था। इसमें कुछ कंडीशनें और भी थी, ब्लू लाइंस भी दी हुई हैं, 0 से लेके a भी आएगा। y की वैल्यू मैंने थोड़ी डायरेक्ट निकाल के पुट कर दी। फर्स्ट पार्ट में y पॉजिटिव है। पिछले वाला क्वेश्चन अभी तो कराया, फिर उसको भी दोबारा किया। 21 है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square equal to 4x, y equal to 2a, and y axis. y square equal to 4x, वैसे तो पता ही होता है, राइट हैंड पैराबोल है। y equal to 2a, y axis मतलब x equal to 0। सॉल्यूशन है y square equal to 4ax रिप्रेजेंट करता है RHP, याद करो, राइट हैंड पैराबोल। RHP विद वर्टेक्स 0 0 पे। तो करा लो, कितना बनेगा, बना लो डायग्राम। ये आ गया, ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। बात +1 में ही समझाई हुई है। पैराबोला कभी ऐसे अंदर बंद नहीं होते, ये पैराबोला होते ही नहीं है, गलत है, मैंने बता रखा आपको। जहां भी आप पढ़ोगे सबने बताया होगा, पैराबोला ऐसे कभी नहीं चलते कि स्ट्रेट लाइन। ये पैराबोला भी गलत है। पैराबोला की नेचर होती है, आगे जाओगे तो फैलते जाएंगे, आगे जाओगे और फैल देंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। मेरा मतलब आगे जाएंगे तो फिर ये ऐसे और जाएंगे, ऐसे और, जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ। एक बात ध्यान रखने वाली जो 10+1 की होती है, उसमें ये भी बात हम समझाते हैं। कोई भी ये भी समझाता है कि पैराबोला कभी डड्डू नहीं होते, बंद नहीं हो जाते डड्डू की तरह। कहीं सोचो बंद हो गए, गलत है। सीधे नहीं चलते पैराबोला, फैलते हैं, आगे जाएंगे तो फैलेंगे। इसका क्या होता है बेनिफिट, वो तो एक अलग बात है, बट पता होना चाहिए आपको। पैराबोला कभी बंद नहीं होते। अब y इक्वल टू 2a दिया हुआ है एंड y एक्सिस दिया हुआ है, पढ़ो आगे। y इक्वल टू 2a है तो y a यहाँ ले लो, यहाँ लो 2a। कोई बच्चा ये बोल सकता है मेरे को, वो अपनी बात को रख ले, सर ये पैराबोला है, मैंने a यहाँ रख लिया क्योंकि a की कोई लिमिट तो है ही नहीं, 2a यहाँ रख लिया। रख सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकता। कौन कहता है ये गलत है? दोनों डायग्राम अपनी जगह ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सर जब आपने y इक्वल टू 2a लाइन डाली तो इसने काट दिया आपके पैराबोला को, आप काटा है ये देखो। और y एक्सिस कौन सी होती है? y इक्वल टू 2a। जिसको y इक्वल टू 2a बनानी आती है स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल टू क्या है? 2a। और ये क्या चल रही है? y एक्सिस चल रही है। पर सर ये वाली लाइन तो काट ही नहीं दी है, ये वाली लाइन पैराबोला को जैसे काटती हुई दिख रही है आपकी। बाउंडेड हो गया आपका एरिया, आपका सारा एरिया जो y एक्सिस पे गिर रहा है तो बंधा हुआ हो गया, दिख रहा है, चार दीवारी है इसकी। पर ये वाले की तो चार दीवारी है ही नहीं। अगर मैं y इक्वल टू 2a ये ले लेता हूँ तो क्या ये डायग्राम ठीक है और ये गलत है? नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही डायग्राम ठीक है। फिर एरिया बाउंडेड कैसे निकालूंगा? किसी का क्वेश्चन ये है कि मैंने a और 2a यहाँ दिया हुआ है, सर मैं 2a और ज्यादा ऊपर ले लूँ तो सर मेरा बंधेगा कैसे एरिया, मतलब बाउंड्री वॉल कैसे लगेगी एरिया की? तो आपकी बाउंड्री वॉल लगी हुई है,
आपने क्या करना है, बस पैराबोला को बढ़ाना है। पैराबोला की नेचर क्या होती है सोचो, आगे की तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा, वापस नहीं आता है, बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ाओ लो, कहीं ना कहीं आगे जाते जाते कहाँ चला जाएगा सोचो। तो अब ये देखो y = 2a लाइंस को काटेगी, तो काटेगी पक्का, थोड़ा पैराबोला बढ़ाना पड़ेगा। तो आप भी यही एरिया चाहते हो क्योंकि y एक्सिस आपकी ये है, तो आपका वही आंसर आएगा जो मेरा आएगा। आप पैराबोला बढ़ा लेना, पैराबोला इतना ही रख लोगे अगर आप, और 2a को यहाँ सोचते रहोगे क्योंकि मिलेगा कब, मिलेगा कब, तो पैराबोला बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओगे तो मिलेगा। तब रिक्वायर्ड एरिया निकालना, सारा y पे गिरा, y एक्सिस दिया हुआ है, तो सारा y पे, तो लिमिट भी y की लगेगी, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, लिमिट आएगी y की। y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2a तक। तो मैं कैसे पता ये 0,2a, 0 से 2, dy के अपोजिट x। फर्स्ट पॉइंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, x भी क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे तो पैराबोला की टेंशन मत लो, पैराबोला समझ, वही कभी कभी ना कोई बात काम आ जाती है। अभी +1 में ये बात समझाई कि पैराबोला कभी रुकते नहीं, फैलते हैं हमेशा। तो ये क्या आएगा, 2a। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, सोचो 0 से लेके 2a तक x dy, इस पार्ट में y x क्या होगा, पॉजिटिव। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, वो तो आप भी निकालोगे, मैं भी निकालूंगा। y² लिमिट क्यों आई, 0 से 2a, ये रही 0 से लेके कहाँ तक आएगी, 2a आएगी। 1/4a बाहर, y² dy, ट्राई आंसर। ट्वेंटी सेकेंड है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पैराबोला दिया हुआ है, y² 4a² x - 3। फाइंड द एरिया, y² = 4a² x - 3, ये भी पैराबोला ही है। जैसे ये पैराबोला था y² = 4ax, तो वर्टेक्स क्या था इसका, 0 0, x के आगे भी 0, y के आगे भी 0, वर्टेक्स 0 0 था, वो भी पैराबोला ही है। y = 4x के - 3, लाइन दी x = 3, y = 4। Solution, find the area of bounded by this बताना। Solution, consider कर दो 1 को, y² = 4a² x - 3 रिप्रेजेंट करता था राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स, इसका चेंज हो जाएंगे, x के आगे -3 है तो 3 आएगा, y के आगे कुछ नहीं तो 0 आएगा। अगर इससे नहीं समझ आता तो सर्कल से समझा देता है हर कोई टीचर। x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = a², और एक होता है x² y² = a²। इसका सेंटर 0 0, रेडियस a होता था, इसका सेंटर 0 0 होता था, पर इसका जो सेंटर होते हैं, इसमें सेंटर होते हैं h, k होते थे, अगर याद है, x - h y - k, और रेडियस a होता था। तो सेंटर x - h y - k, सेंटर h, k, x - 3 है तो 3 होता था, ये +1 से सोचो, y है कुछ नहीं है तो 0, तो वर्टेक्स इसका दिया हुआ है 3,0 बना दीजिए। अब तो शेप बनानी है, जैसे 0 0 बनाया था वो 3 0 पे, शेप तो यही बनेगी राइट हैंड पैराबोला की, x = 3 y = 4। तो बना रहा हूँ, देखो जरा कौन सा इन तीनों में बाउंडेड एरिया होगा, देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका बाउंडेड एरिया, वो देख लो।
इसका सेंटर होता है x माइनस h है तो h है, y माइनस k है तो k है। इसमें x के आगे कुछ नहीं है तो 0 है, y के आगे कुछ नहीं तो 0 है। इसमें x के आगे क्या -3 तो 3 है, y के आगे कुछ भी नहीं है तो 0 है। ऐसे सीख रखे हैं तुमने +1 में। बनाइए जरा। तो ये ऐसे बन जाएगा, पैराबोला बनाना है। ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 राइट हैंड पैराबोला बनेगा। इक्वेशन आएगी y² इक्वल टू x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, तो x पे 3 चले जाओ, बना लो लाइन। x पे 3 है तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 3 है। 4a है तो अपनी तरफ से a 2a 3a 4a। पैराबोला फैलते हैं पता ही है हमारे को, तो पैराबोला ने कभी रुकना तो है ही नहीं, आगे फैलना ही है। तो 4a चाहे कहीं भी ले लो कटेगा तो है ही। ये आ गया मेरा 4a, ये 3a ले लिया। आप लोग ऊपर ले लो, मैंने लेके भी दिखाया पिछले क्वेश्चन में। ये कितना आ गया, y इक्वल टू 4a। तो अब ये एरिया सारा निकालना है। ये 10.5 में हमने करे होते हैं। ये 10.5 में जब आप चाहोगे तो आप करोगे एरिया नाइदर टच एक्स एक्सिस। जो एरिया है ना तो टच करेगा एक्स एक्सिस को, नॉर वाई एक्सिस को। तो ये एरिया एक्स को टच नहीं कर रहा, देख लो एक्स एक्सिस एरिया ना ही पूरा एरिया। एक्स को टच करने का मतलब समझते हो, ये देखो एक्स को टच कर रहा है पूरा एरिया, इस कर्व का पूरा एरिया एक्स को टच कर रहा है। तो एरिया तो हवा में है, ना तो एक्स को टच कर रहा है ना वाई में। इसका कंसेप्ट ही कंसेप्ट नंबर 3 पे जाते हैं। जैसे पहला किया था एरिया टच करता है एक्स वाई को, दूसरा सिमेट्रिकल एरिया, तीसरा नाइदर टच नॉर है, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो 10.5 में आएगा। फिर भी कहते हैं तो मैं इसका आंसर निकलवा देता हूँ। कैसे का जवाब फिर 10.5 का पहले क्वेश्चन में आएगा जब तीसरा टाइप चलेगी, टाइप 3 चलेगी, जब एरिया नाइदर टच इज एक्स नॉर वाई। फिर भी आप 10th की तरह या +1 की तरह कॉमन सेंस से सोच सकते हो, तो सोच लो। ये लाइन थी x इक्वल टू 3। एरिया का मतलब क्या है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। मैं पहले क्या करूंगा, इस सारे में से अगर आप देखो तो मेरे पास ये सारा था, ये क्या है पैराबोला, y² इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 3। और ये कौन सा है, y इक्वल टू 4 है। और ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3। मैं क्या करूंगा, पहले ये सारा एरिया निकाल देता हूँ, ये वाला भी निकाल देता हूँ, ये सारा एरिया निकाल देता हूँ। आल्दो ये वाला एरिया मेरा नहीं है, फिर भी मैं पहले पूरा एरिया निकाल देता हूँ। इस कर्व का, इस कर्व का जो कर्व दे रखी है, इसका y पे पूरा एरिया निकाल दो। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, इसका सारा एरिया y पे निकाल दो। मतलब इस कर्व का सारा एरिया y पे निकाल दो, y पे, y एक्सिस है। उसमें से कौन सा माइनस करा दो, अगर सोचोगे तो इसमें से हमें माइनस करवाना है तो y² इक्वल टू 4a²। समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लेना। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4a। ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा। ये वाला देखो जो शेड किया उसको आराम से देखो, क्योंकि ये दोनों वो एरिया जो y को टच कर रहे हैं, ये भी y को टच कर रहा है, ये भी। इस पूरे में से ये एरिया निकलता है, माइनस करेंगे, बीच में माइनस लिखा हुआ है। क्या मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे, नहीं तो वेट करो, मैं ऐसे निकालूंगा क्योंकि y पे टच कर रहा है, ये भी y पे टच कर रहा है, जो तुम्हें समझ आ गई। ये ना y को टच कर रहा था एरिया ना x को, तो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, देखो देखो जरा, ओरिजिन से लेके 3 तक इस कर्व का पूरा एरिया निकाल लेता हूँ। ये भी एरिया फालतू निकाल दिया, फालतू ये नहीं है, फिर भी फालतू एरिया निकाल दिया। उसमें से ये वाला डब्बा माइनस कर दिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से माइनस हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा।
माइनस डब्बा माइनस कर दिया, इसमें से डब्बा माइनस कराओगे तो शायद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यही वाला एरिया निकलेगा, देख लो अगर समझ आती है, अदरवाइज वेट कर लो फिर 10.5 में पहला ही क्वेश्चन ऐसा होता है टाइप 3 में। अब इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो मैं करवा देता हूँ, एक बार दोबारा समझ लेना, उसमें टाइम कम लगेगा। अब ये एरिया आप निकाल सकते हो, इस पूरी कर्व का एरिया y पे गिर रहा है तो रिक्वायर्ड एरिया इसमें माइनस होता है, y पे गिराया मैंने y पे तो लिमिट y की चलेगी। अब y की लिमिट कितनी है वो आप सोचो, 0 से लेके 4a तक थी, ये 0 से लेके 4a तक थी, चलती कहाँ से 0 से, तो यहाँ पे देखना तो 0 से लेके 4a तक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 0 से लेके 4a तक सारा dy ऑपोजिट x, इस पॉइंट में x पॉजिटिव, क्यों बोला फर्स्ट पॉइंट है। अब x की वैल्यू निकाल लो, निकालेंगे माइनस क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC माइनस कर, तो क्या आएगा अगर सोचोगे तो y 0 से लेके 4a तक, बताओ x की वैल्यू, तो निकाल देंगे x की वैल्यू, जिसको मैथ आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन, ये x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3 माइनस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या इंटीग्रेशन से निकालना है, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, वो भी कहोगे वो भी निकाल दूंगा, आप एक तो निकाल ही रहे हो। लेंथ कितनी है बताओ, इसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, ये वाली लेंथ देखो, लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है, सोचो ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये लेंथ है कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है अगर आपको समझ में हो तो 4a है, सोच लो ये वाली लंबाई कितनी है 4a और ये कितनी है 3, तो लेंथ होगी 3 ब्रेड्थ होगी 4, ऐसे माइनस हो जाएगा स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से बाहर है, एरिया बाहर है, इंटीग्रेशन में अलग सॉल्व कर लो, 0 से 4a कर लो। दूसरा भी एक तरीका है, इसको भी आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, वो कैसे निकालोगे वैसे निकालना मैं वो बता दूंगा, पहले आप लिख लो, चाहे ऐसे निकाल लेना चाहे इसका निकालना है तो मैं निकाल दूं इंटीग्रेशन से, माइनस करना है तो मैं निकाल दो, पहले आप नोट कर लो फिर बताता हूँ। 24 ये एरिया ऐसे है जो टच नहीं करते हैं, टाइप 3 है, जो भी कराई नहीं है वो टाइप 3 है, अभी टाइप 2 कराई थी, ये क्वेश्चन नहीं है था फिर भी करा दिया मैंने, चलो आप ये ना गो नहीं भी। आजकल तो कोई लड़का भी लिख जाए सब भी देख लेते हैं, तो कहता है रिक्वायर्ड एरिया निकाला 0 से 4x dy, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो है पर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप इंटीग्रेशन यूज करके भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही निकालना है, वैसे तो ये आसान तरीका तो यही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालना, फिर भी इंटीग्रेशन से निकालना है, मैं इंटीग्रेशन से भी निकलवा देता, एक जगह तो आपने इंटीग्रेशन यूज कर ली है 0 से 4 y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस 3 dy, सारी क्या आएगा y पे गिर, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, इसको थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं, जब माइनस करना है इंटीग्रेशन से, माइनस बनाओ जरा देखते हैं, अच्छा सा बनाना, साफ साफ नोना सा बनाओ तभी होगा। अगला है 24, एक बार ये करा दो, ये पूरा एरिया है, इसमें वो एरिया भी इंक्लूड है जो नहीं चाहिए था वो भी है, इसमें से माइनस कराना, ये आएगा y इक्वल टू 4a, ये पॉइंट आएगा 0,4, ये लाइन आएगी x इक्वल टू 3, एक लाइन भी आएगी x इक्वल टू 3, ये वाला एरिया चाहिए सारा,
तो सारा एरिया किस पे गिर रहा है, डी वाई पे। तो सारा एरिया डी वाई पे गिर रहा है, सारा एरिया डी वाई पे गिर रहा है। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके 4, डी वाई के ऑपोजिट एक्स। इसमें एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक्स की वैल्यू डाल दो तो आएगी 0 से 4 एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, ये लाइन जा रही है, सोच लो एक्स की वैल्यू क्या है, सिंपल 3 है, तो ये चला जाएगा 3। ये 3 क्यों आया, शायद समझ आए कि ना, ये देखना, इसलिए मैंने रेक्टेंगल का निकलवा दिया था। ये लाइन का एरिया निकालो, लाइन में एक्स की वैल्यू क्या है, 3 बाहर आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेशन करना आता हो 3 बाहर आ जाएगा। 1 की क्या होगी, y, 0 से 4 है, अपर माइनस लोअर पुट कराओ तो 12 है, और आपने थोड़ी देर पहले भी 12 ही देखा था, वो आप देखो। ये 3 क्यों आएगा, ये सोचना, क्योंकि ये लाइन कौन सी जा रही है, वो लाइन, ये लाइन कौन सी जा रही है, जल्दी x इक्वल टू क्या है, 3, तो ये लाइन कौन सी जा रही है, x इक्वल टू, तो इसका एरिया निकालना है। तो इस x में, इसमें वैल्यू किस है, x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू 3 है, और इसमें x की वैल्यू क्या, बताओ, x की वैल्यू है इसमें y स्क्वायर बाय 4a² और x की वैल्यू यहाँ से निकली है y स्क्वायर बाय 4a² प्लस 3, वही लिखी है, और इसमें x की वैल्यू दी दिलाई थी, क्या थी, 3, ये सोचो। 24th है, ड्रा द ग्राफ बनाना है, देख लेना जैसे आपको ठीक लगेगा। y इक्वल टू मॉड एंड इवैल्यूएट भी करो। चलिए y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का वैसे तो आपको आते ही मॉडल्स के आर एंड एफ में पढ़ चुके होते हो, रिलेशन एंड फंक्शन में भी, कॉन्टिन्यूटी में भी, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में भी। तो ग्राफ तो आपको दिक्कत नहीं है इसका बनाने में, फिर भी अगर दिक्कत है तो देख लो, गिवन इंटीग्रल दिया हुआ है, अगर नहीं समझ आता तो गिवन इंटीग्रल दिया हुआ है x प्लस 3 dx है, ऑब्वियस ही बात है dx है तो ये लिमिट भी किसकी आएगी, x की आएगी। तो हेयर x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -6 से 0 तक जा रहा है, तो टेबल बना ही लो फिर, अगर आपने ग्राफ बनाना ही है। -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -6 से 0 तक जा रहा है आपके पास, -6 से लेकर 0 तक जाना है, तो y की वैल्यू निकाल दो। y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3, -6 प्लस 3, 2, 1, 0, 5, -6 -3, 3 चल रही है, -2, -2 प्लस 3, 1, फिर -1 कराओगे तो क्या आएगा, 2, 3, ये बन जाएगा। ग्राफ बनाने तो बना लो, वैसे तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, -6 जा रहा है, इसको इधर ही मूव करेगा, -6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, -6 पे कितना आएगा, 3, -5 पे 2, -4 पे 1, -3 पे 0, -2 पे, ऐसे ही बनता, पता ही हो। फिर क्या आ जाओगे, x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू -6 है, ये लाइन जाओगे तो x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, ये लाइन जाओगे तो x इक्वल टू क्या होगी, -6। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया, ये हो गया इसका डायग्राम जिसका कुछ। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे तो पहले भी निकाला 10.3 में, वैसे ही निकालना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना, याद आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आपको। 8वां 9वां क्वेश्चन करा है, मॉड ऑफ x प्लस 3,
पुट करा दो x प्लस 3 को 0, x क्या आ गया -3। चेक कर लो -3 लाई करेगा कि नहीं करेगा, 0 से -6 में लाई करेगा। बाय प्रॉपर्टी -6 से -3 आप भूल गए होंगे बाय प्रॉपर्टी, फिर -3 से लेके 0 तक भूले होंगे नहीं तो आप देखो, मेरा तो चेक हो गया, लाई करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगती थी, A to C C to B। बाय प्रॉपर्टी A to B A to C C to B। चलिए कराइए जरा, तो क्या लगेगा, -6 से लेके -3 से लेके 0, -6 से -3 में -4 पुट करा दो, -4 + 3 -1, तो नेगेटिव की साउंड आ गई। -3 से 0 में 1 -1 पुट करा दो, -1 + 3 2, पॉजिटिव की साउंड आ गई। सोचते रहो आंसर ऐसे करो। इवैल्यूएट तो 10.3 की तरह कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, देखो जरा सेम है, एक्सरसाइज 10.3 9 और 10, तो वैसे कर लो इवैल्यूएट, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए 25th क्वेश्चन है 10.4 का करना, करिए। fx दिया हुआ है mod x + 2, अगर x < = 2 है, x² - 2, x > 2 है, इसका ग्राफ बनाओ, बोला हुआ है, साफ तो दिया हो बेटा, स्केच द ग्राफ एंड इवैल्यूएट करो। 0 to 4 fx dx। सॉल्यूशन x की लिमिट 0 से 4 तक जा रही है, वो दिख रही है मेरे को, टेबल बना लूंगा 0 से 4 तक। y की वैल्यू निकालनी, y = फंक्शन दिया ही हुआ है, जीरो पुट करा लो 0, तो 0 2 से छोटा होता है, ये भी बताने की नौबत है क्या, इसमें पुट होगा 0 + 2 2 + 2 4, 1 पुट करा लो, 1 + 2 3 + 2 5, 2 पुट करा लो, 2 + 2 4 + 2 6, 3 पुट करा लो, 3 इसमें पुट हो गया, 9 में से 2 गया, 4 पुट करा लो, 16 में से 2 गया, 9 3 पुट कराऊंगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 4 पुट कराऊंगा, 16 में से 2 गया, देखो देखो ग्राफ बन जाएगा। ये आएगा 0 1 2 3 14 तक जाना है, देख लो 2 4 6 8 10 12, 0 पे क्या जा रहा है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, दो से छोटे के लिए लाइन है, x की डिग्री 1 है, 2 से बड़े के लिए कर्व है, x की डिग्री 2 है, पैराबोला है। यह आ गया 1 2 तक लाइन, फिर पैराबोला, x = 4 x = 0। तो मार्कर चेंज कर देता हूँ, 2 तक तो क्या जा रहे हैं सोचो, 2 या 2 से छोटे तक क्या जाओगे, mod x + 2 लाइन बनाओगे, ये लो 1 पे 5, ये लाइन बनेगी, 2 या उससे छोटे के लिए। 2 के बाद क्या बनेगा, जब x 2 से बड़ा होगा, पैराबोला बन जाएगा y = x² - 2, तो उसके बाद मैंने पैराबोला बना दिया, 2 कर्व है,
2 से छोटे के लिए अलग दिया बेटा, 2 से बड़े के लिए ये वाला है। अब इवेल्युएट करना है आपको, तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 0 से 4 fx dx। तो 0 से 4 के दो टुकड़े दिख रहे हैं, 2 या 2 से 0 से 2 चला जाएगा, अलग फंक्शन है, 2 से 4 अलग फंक्शन है। 2 तक कौन सा है, जब लेस देन 2 है तो फंक्शन कौन सा है, मॉड ऑफ x प्लस 2, और जब 2 से ज्यादा है, 4 तक क्यों गया हूं, दी लिमिट 4 तक है, 2 से बड़े पे फंक्शन कौन सा जा रहे हैं। अब 0 से 2 में कोई वैल्यू पुट कराओ 1 प्लस 2 3, तो मॉड पॉजिटिव होता है 0 से 2। 0 से 2 में x को 1 करा लो, 1 प्लस 2 3 पॉजिटिव होगा, x प्लस 2 2 से 4 कर लो सॉल्व आंसर। 0 से 2 में मॉडल्स वाली प्रॉपर्टी, 0 से 2 में 1 पुट करा लो, x को 1 प्लस 2 3 पॉजिटिव की साउंड आ रही है, मॉड हटेगा पॉजिटिव, तो x प्लस 2 x प्लस 4 dx और x के माइनस 2। ये फंक्शन की वैल्यू दी है, 2 से छोटे के लिए ये यूज करो, 2 से बड़े के लिए ये। 2 से छोटे के लिए डायग्राम लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन बनेगी, और ये पैराबोला बनेगा, कर्व बनेगा, पैराबोला 2 से बड़े के लिए। इवेल्युएट करना है 0 से 4, तो 2 तक जाएगी लिमिट, क्यों, 2 बीच में ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है, याद करो कॉन्टिन्यूटी को, 2 क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक हो रहे हैं, 2 से पहले अलग, 2 के बाद अलग, 2 से पहले लाइन, ये सारी लाइन है, और ये सारा क्या कर्व है, तो 0 से 2 2 से 2, 0 से 2 में क्या आएगा, मॉड x प्लस 2 और 2 के बाद क्या आएगा, x के माइनस 2। अब 2 से 0 से 2 में कोई वैल्यू सोच लो, 1 प्लस 2 3, तो पॉजिटिव आएगा वो उससे।